कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुबह इतनी भी खूबसूरत होगी मेरी कभी। पीछे पहाड़ियाँ। तो जब मानेंगे नहीं, एक जगह कांटा लग गया, खून चलने लगा, एक इधर भी लग गया नीचे, पर तोड़ जरूर दिया। इतना ही नहीं तोड़ा है, भर के जेब ले आया हूँ भाई। पाँच हजार से 10,000 टूरिस्ट जो है हरदम आते थे यहाँ पर, हरदम एनी टाइम आते थे। और जब वो टूरिस्ट आते थे तो इन बंदरों को जो है खाने का मिलता था। चेक नहीं, रोपवे चालू होना चाहिए। ये जो रोपवे बंद है बाबू, बंदर भाई, ये जो रोपवे बंद है इसको चालू होना चाहिए नहीं। ये रूप हे गाइस, वेलकम बैक ब्लॉग में मंचेश। आई होप आप सब ठीक होंगे। रात को हम आ गए थे देवघर झारखंड में, और कुदरत का फुल मज़ा। पता है, रात को हम लोग यहीं पे सोए थे यहाँ पे, और गाड़ी वहाँ पे सामने नहाने का, कपड़ा धुलने का, खाने का जो कुछ भी था, फल वूल, ये आम, बस यही कुछ। गाइस पता नहीं क्यों एक के बाद एक शॉकिंग न्यूज़ ही मुझे मिल रही है। पता है क्या? ये देखो, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुबह इतनी भी खूबसूरत होगी मेरी कभी। पीछे पहाड़ियाँ, और बहुत करीब है ये। मुझे लग रहा है 500 मीटर से के बाद चढ़ना शुरू हो जाएंगी, पर मुझे डर लग रहा है मैं चढ़ूँ या ना चढ़ूँ। मैं प्रॉपर नहीं दिखा सकता, अभी नाइट ड्रेस में ही है हम। रात को सोए भी बाहर थे, खाया भी आम है रात के खाने में, और सोए भी रात को बाहर, मतलब खुली हवा में है, ऐसे फर्श पे। और सुबह उठे तो कुदरत के मतलब नेचर के साथ, जो जिसमें पंछियों की चहचहाट, मुर्गा भी बोला था। पता है, कहते हैं गांव में कि मुर्गा बोलने से सुबह होती है। सुबह सुबह मुर्गे नहीं उठाया मुझे अलार्म की जगह पे। और उसके बाद ये अब पहाड़ियाँ, इसका मौसम, सूरज की धूप हल्की हल्की। मैं सोच रहा था अब इस पहाड़ी पे भी चढ़ ही जाऊँ, तो जा रहा हूँ चढ़ने की। ओ भाई, वो पहाड़ कितने अजीब तरीके से फटा है ना, वो वाला। जो ओ भैया, बहुत मुश्किल है, मैं तो थक गया। ओह, चलते चलते पहाड़ी के काफ़ी करीब पहुंच गया था मैं, पर वहां पर जाकर कुछ लोगों से पूछा और पता चला। पहले तो इस पहाड़ी का नाम त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत आपने महाभारत रामायण में सुना होगा। रामायण काल में जब रावण था, फिर इसकी हिस्ट्री पढ़ी मैंने गूगल पे। उससे पहले मैं गया क्यों नहीं पहाड़ पे, ये बता रहा हूँ, क्योंकि इधर सारा कुछ बंद हो रखा है। यहाँ पे एक ऊपर से जो नहीं लिफ्ट लगी होती है, लिफ्ट लगी है, और लिफ्ट में कुछ घटना हो गई थी जिसकी वजह से अभी ये बंद कर रखा है, तो चढ़ने नहीं दिया उन्होंने। और जब मैंने गूगल पे पढ़ा कि त्रिकुट पर्वत का इतिहास क्या है, तो त्रिकुट पर्वत क्या है कि जब रावण ने भगवान शिव की तपस्या की, तपस्या करने के बाद उसने ये इच्छा कह रखी कि मुझे आपको लंका लेकर जाना है। भगवान बोले ठीक है चलो। शिवलिंग दे दिया उनको, कह रहे हैं चलो जाओ स्थापना कर देना लंका में। शिवलिंग को जहाँ सीधा लंका में स्थापित करना है, तो लंका ही लेकर जाना। बीच में कहीं रखोगे तो वो वहीं पे स्थापित हो जाएगी, उसके बाद कभी हिलेगी नहीं वहाँ। तो कहा जाता है कि जब रास्ते में वो आया तो उसे आराम करना था या कुछ और, जो भी उसकी कोई पर्सनल एक्टिविटी, तो उसके लिए उसने रोका। सोचा किसी को दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हल्का होने के लिए। अब उसने किसी को दिया, कहा जाता है वो भगवान गणेश या कार्तिकेय रहे होंगे, उनको दिया थोड़ी देर के लिए, पर वो बहुत देर तक वापस नहीं आया। इसकी वजह से वो लोग शिवलिंग को वहीं पर रख कर चले गए। जब वो वापस आया तो क्योंकि शिवलिंग नीचे मतलब ज़मीन पे थी, तो उसकी स्थापना हो चुकी थी। अब वहाँ से कितनी भी कोशिश की उसने उठाने की, शिवलिंग उठा नहीं, और वो गुस्से में आकर उसने मुक्का मारा और ज़मीन में गाड़ दिया, कहा जाता है शिवलिंग को। और इसीलिए इस पर्वत का नाम त्रिकुट पर्वत रखा गया। और अभी एक
ये धाम मतलब एक तीर्थ स्थान की तरह देखा जाता है यहाँ पे, ऐसा गूगल पे बताया जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ पे हैं। हाँ, देवघर जिला में है और देवघर से कुछ लगभग 15-20 किलोमीटर ये पड़ता है, ऐसा भी मैंने पढ़ा, पर इसका इतिहास मुझे पता नहीं था। ये मैंने रामायण में ज़रूर सुना था कि रावण ने ऐसा किया था कुछ, और यहाँ पे किया था वो पता नहीं था। खैर, अभी मैं यहाँ पे जा नहीं सकता और सड़क से तो गया तो वैसे ही मुझे 1 घंटा लग गया है। अभी मैं बीच बीच से इधर से जाऊँगा सीधा कुटिया पे, अपने नहाऊँगा, फ्रेश। पता है मुझे नेचर के साथ रहना क्यों पसंद है? क्योंकि भाई सुबह नहाना, सुबह उठना, चिड़ियों की चहचहाट, ठंडी ठंडी हवा, गरम गरम धूप, ठंडा ठंडा पानी, पेड़ के मतलब कुछ फल दातुन करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं यार। और उसी में एक चीज़ और है, ये पेड़ पे जो लगे हुए आज की सुबह हम यही खाने वाले हैं। मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट तो हो गया भाई अपना, पूरा जंगली आदिवासी वाला जीवन जिएंगे। कुछ भी हो जा, मानेंगे नहीं। एक जगह कांटा लग गया, खून चलने लगा, एक इधर भी लग गया नीचे, पर तोड़ जरूर लिया। इतना ही नहीं तोड़ा है, भर के जेब ले आया हूँ भाई। फायदा है ना, छोड़ेंगे, खाऊंगा भी। चलो पहले खा लेते हैं। गाइस फल खाइए, बहुत मुश्किल से लाया हूँ। क्या है गाइस? फल खाइए, खजूर। देख, जेब भर के लाया हूँ, जेब भर के लाया हूँ। ये इसमें, अच्छा उसमें। लीजिए फल खाइए। क्या मजा है यहाँ पे। अभी मैं नहाने जाया तो नहाते इतने सारे फल, हे भगवान। आम देखा है, आम लाल लाल, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये देखिए आम है, लाल हो चुका है। मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा, नंगा पंगा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, पहले खाऊंगा। गाइस नहा धोआ कर हम तैयार हो गए हैं, लाल लाल पीला पीला आम्रफल खाएंगे। गाइस खा पी कर नहा धोआ कर हम तैयार हो गए और अब हम त्रिकुट पर्वत के उसी जगह पे आ गए जहाँ पे जाना बंद कर दिया गया था। और क्यों बंद किया गया था ये भी एक बात है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ बनना जरूरी था, तो इसलिए रविवार रिपोर्टिंग करेंगे और शायद हम कोशिश करेंगे ये सब कुछ चालू करें। फिलहाल क्या क्या करेंगे यहाँ पे दिखा। दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर एक रोपवे चलता था और रोपवे हादसा हुआ था ठीक आज से 1 साल पहले, और उस हादसे में लगभग 4 लोगों की जान चली गई थी। तब से रोपवे जो है वो बंद है। और जब ये रोपवे में तो चलता था तो 7,000 से 10,000 टूरिस्ट जो है हरदम आते थे यहाँ पर। रोपवे बंद हो गया, 1 साल से चालू नहीं किया गया, 7,000 टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। इन बंदरों की क्या स्थिति है। और इसके बाद जो यहाँ पर दुकानदार थे उनकी भी स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। यानी लगभग 80% दुकानें आपको यहाँ पर बंद पड़ी मिली। ये बताओ रोपवे चालू हुआ चेक नहीं? रोपवे चालू होना चाहिए। ये जो रोपवे बंद है बाबू, बंदर भाई, ये जो रोपवे बंद है इसको चालू होना चाहिए नहीं? ये गाइस बहुत कुछ हो गया आज। पहले मैं सुबह उठा, उसके बाद मैं सोचा चलो मतलब फ्रेश हो लिए, वही देसी तरीके में जैसे डिब्बा लेकर जाते हैं खेत में, वो वाला काम सुबह।
और उसके बाद गए फ्रेश व्रेश हुए। उसके बाद मैं सोचा चलो पहाड़ पे घूम आते हैं। पहाड़ पे घूमने गया तो मुझे पता लगा कि भाई पहाड़ को बंद, मतलब उधर सब जाना आना बंद ही कर रखा है, दुकान सब बंद कर रखा है, लिफ्ट चल ही नहीं रहे हैं, सब कुछ बंद कर रखा है। तो और उसके बाद चढ़ के जाने के लिए भी अलाउ नहीं है। तो मैं वापस आ गया भाई, जाना मुझे महंगा पड़ गया। अब मैंने ये चीज़ बताई इनको आकर के भाई जाने नहीं दे रहे वहाँ पे। अब ये लोग कह रहे हैं चलो ठीक है, फिर ये तो पब्लिक प्लेस है और झारखंड गवर्नमेंट को इससे ध्यान देने चाहिए। पर इनका न्यूज़ बन गया है, रवि भैया ने न्यूज़ बनाया जाकर। वहाँ पर जाकर न्यूज़ बनाने के अलावा और भी बहुत सारी बकचोदी की, जैसे बंदर के साथ खेले, बंदर को खाना खिलाया, किसी से बात की, फ़ोटो शूट कराया, ये सारी चीज़ें। और सुबह सुबह हाँ मैंने वो फल भी खाया, पर वो पके नहीं थे, बाद में पता लगा वो पके होते तो लाल हो जाते हैं, खजूर। और उसके बाद फिर आम भी खाए, वहाँ पे आम बहुत ज़्यादा लगे हुए थे और वो खुद ही गिर रहे थे नीचे, तो वो आम भी खाया। आम भी खाकर मज़ा आ गया, मतलब बहुत सारा आम खाया, बहुत सारा गाड़ी में भी पड़ा हुआ है, अभी लेकर आए हैं। और इसके अलावा क्या किया हमने, हाँ ये जो रवि भैया हैं इनको अब मैंने देखा, ये तो बहुत अच्छा वो डंडा मार के आम भी तोड़ लेते हैं यार, निशानेबाजी बहुत तेज़ है। ऐसे मार रहे थे, 2 आम नीचे आ जाता फटाक से, तो बहुत आम तोड़ा, बहुत आम खाया। और अब खैर बहुत हो गया, अब हम इतना आम खा लिया ना कि अब नींद सी आ रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब यहीं पे सो जाएं। अभी सोने की प्लानिंग है। सामने जो मंदिर है, मंदिर में जान पहचान के अघौरी बाबा लोग रह रहे हैं, तो इनके साथ हम सोने वाले हैं भाई। यहाँ पे थोड़ा मतलब रेस्ट करेंगे, क्योंकि आम खाने के बाद अंदर तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सुस्ती सी हो गई है। तो अंदर हम, ये मंदिर है, इसके अंदर रहते हैं बाबा लोग, हम भी बाबा लोगों के साथ सोएंगे, थोड़े इनके प्रवचन सुनेंगे और क्या। बाकी ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे। टेक केयर, बाय बाय।